Hello my dear student, how are you all? Fine? Okay. Today what we'll study, we'll do just the revision what we have studied earlier. हम लोग ने जो पहले पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 उसके बारे में हम थोड़ा रिवीजन करेंगे. क्या करेंगे? थोड़ा रिवीजन. और चैप्टर 3 में भी हम लोग ने थोड़ा लास्ट की एक्सरसाइज हमें पढ़नी थी, 2 एक्सरसाइज थी, वो उसका रिवीजन करेंगे और चैप्टर 4 पढ़ेंगे. रिकैप करेंगे, एक शॉर्ट रिवीजन है ये, जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड करी थी या मिस हो गई थी तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा और जिन्होंने करी थी उनके लिए फायदेमंद रहेगा. अब देखिए चैप्टर नंबर 4 क्या था हमारा? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप. नहीं, वो 5th चैप्टर है. 4th चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज क्या होता है? देखिए मैंने को कहा था लाइन वो होती है जो कभी भी खत्म नहीं होती, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों तरफ एरो होते हैं. ठीक है. दूसरी मैंने आपको बताई थी लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होती है? फिक्स्ड लेंथ या 2 एंड पॉइंट. फिक्स्ड लेंथ या फिर 2 एंड पॉइंट. उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? रे बताई थी. रे क्या होता है? 1 एंड पॉइंट. रे क्या होता है? 1 एंड पॉइंट. यस और नो? सुनाई दे रहा है? डोंट मूव हियर एंड देयर फ्रॉम योर सीट, जस्ट लुक ऑन द बोर्ड ओनली बेटा. आई वांट ऑल ऑफ यू टू गेट द फुल मार्क्स. ओके. अब रे, उसके बाद मैंने देखा था इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जो एक दूसरे को काटती हैं एक सिंगल पॉइंट पे, जो एक दूसरे को काटेंगी एक कॉमन पॉइंट पे, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. ठीक. अब उसके बाद आती है पैरेलल लाइंस. जो लाइन एक दूसरे के क्या रहते हैं? पैरेलल रहती हैं. लाइक अ रेलवे ट्रैक. लाइक अ रेलवे ट्रैक देखिए ना आपने, ट्रेन जिस पे चलती है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी. कभी भी एक दूसरे के टकराएंगे नहीं, कंटिन्यूस चलेंगी स्ट्रेट. परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन खींची, उसके ऊपर एक और रे आ गई, एक और लाइन आ गई, दैट इज 90 डिग्री पे. मान लो ये लाइन है और इसके ऊपर एक और लाइन हमने डाल दी जो इसके क्या होगी? परपेंडिकुलर होगा. हमने एक और लाइन देखी, ये हमारे पास लाइन है और इसके ऊपर हमने एक और लाइन डाल दी जो इस पे क्या है? परपेंडिकुलर है. क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे गिर रही है, तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन. क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन. ठीक है. इतना हमने देख लिया. अब इसके बाद हमने देखे थे एंगल्स क्या होता है. जब दो रे, जैसे ये दो रे हैं, जब दो रे इंटरसेक्ट करती हैं एक ही पॉइंट से, जब दोनों रे का एक कॉमन वर्टेक्स होता है, दो रे का अगर एक कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा तो उसको बोलते हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं एंगल. क्या बोलते हैं? एंगल. ये दो रे हैं, इनके बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं एंगल. क्या बोलते हैं? एंगल. और उस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओ. वो होती है वर्टेक्स. क्या होती है? कॉमन वर्टेक्स होती है. दोनों रे की कॉमन वर्टेक्स है. अगर दो रे को हम लोग जोड़ेंगे और उनका कॉमन वर्टेक्स होगा और उनके बीच की डिस्टेंस को बोलेंगे एंगल. अब एंगल फाइंड कैसे करते हैं? देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ये फिगर है, ठीक है, ये O हो गया, ये A हो गया, B हो गया, ये C हो गया. इसमें कितने एंगल बन रहे हैं हमें देखने हैं. तो मैं ऐसे बता दूंगा 1 2 और ये 3. अब इसका नाम लिखना है. क्या लिखना है? नाम. तो पहला एंगल होगा, जो एंगल लिखते हैं, जिसपे एंगल बनता है उस अल्फाबेट को बीच में लिखा जाता है. उस अल्फाबेट को क्या लिखा जाता है? बीच में. वेरी गुड. तो AOB, AOB, AOB. दूसरा एंगल BOC, BOC. और तीसरा AOC, तीसरा AOC. देखिए पहला AOB, दूसरा BOC और तीसरा AOC बड़ा वाला एंगल. ये 3 एंगल हो गए. इस तरह से हम लोग को नाम लिखने होते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट चीज हमने देखी थी ट्राइंगल. क्या होता है? ट्राइंगल. ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 1 2 और ये 3 एंगल होते हैं. नाम कैसे लिखते हैं? एंगल BAC, एंगल ACB, एंगल CBA. एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल. ठीक है. 3 एंगल, 3 लाइन सेगमेंट होती है. ऐसे नाम लिख सकते हैं हम लोग आराम से. अब उसके बाद आता है क्वाड्रिलेटरल. क्या आता है? क्वाड्रिलेटरल. मैंने आपको बताया था, एक लाइन बड़ी खींचो, एक लाइन छोटी, ऐसे ज्वाइन कर दो. एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल और एक 4 एंगल. मैंने बताया था आपको अपोजिट साइड क्या होती है. अपोजिट साइड में बतानी है. मान लो मुझे क्या बतानी है? अपोजिट साइड. तो AB होगी एक अपोजिट एंड CD. अपोजिट हो गए AB एंड CD. और कौन सी होगी? AD एंड BC. देखो एक इसके अपोजिट ये, एक पेयर ये, और एक इसके अपोजिट ये, एक पेयर ये हो जाएगा. ठीक है ना. ये अपोजिट हो गया.
अब मैं आपको बोलूं एडजेसेंट, क्या बोलूं एडजेसेंट, ध्यान सुनिएगा एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल। मैं दो पेयर चाहिए मुझे एडजेसेंट साइड के, तो एक हो जाएगी ए बी एंड बी सी और दूसरी हो जाएगी ए डी एंड डी सी। देखो ए बी एंड बी सी और दूसरी हो जाएगी ए डी एंड सी। तो एडजेसेंट साइड हो गई, एडजेसेंट मतलब अगल बगल। अब इसके बाद मैंने आपको बोला मुझे अपोजिट एंगल बताइए, अपोजिट एंगल, एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल डी। मतलब एंगल ए और एंगल सी एक पेयर हो गया अपोजिट, एंगल बी और एंगल डी एक पेयर हो गया अपोजिट, और जब दोनों अपोजिट एंगल को जोड़ देंगे तो ये डायगोनल बनता है। क्या होता है? डायगोनल। अब इसी में लोग पूछ लेते हैं कि एडजेसेंट साइड क्या होती है, एडजेसेंट एंगल मतलब अगल बगल वाला एंगल, तो बोल देंगे एंगल ए एंड एंगल बी और एंगल सी एंड एंगल डी, ए बी सी डी, ये एडजेसेंट एंगल हो गए। ठीक है, ओके। अब डायगोनल कुछ लोग पूछते हैं बेटा डायगोनल क्या होते हैं सर? जब दो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ दिया जाता है इसके डायगोनल होते हैं। ये अपोजिट वर्टेक्स है, ये कोने है ना, कोने को वर्टेक्स, जब दो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ दिया जाता है दोनों काटती हैं उसको बोलते हैं डायगोनल। अब लास्ट आता है आपके पास सर्कल। क्या आता है? सर्कल। ये बड़ा सा सर्कल बना दिया मैंने, क्या बना दिया? बड़ा सा सर्कल। चलिए बड़ा सा सर्कल बना दिया, ये सेंटर है। क्या है? सेंटर। अब सेंटर से कहीं पे भी लाइन खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगी? रेडियस। क्या हो जाएगी? रेडियस। सेंटर से कहीं पे भी लाइन खींचेंगे रेडियस। और सर्कल की वो लंबी लाइन, सर्कल की वो लंबी लाइन जो सेंटर से पास होती है, सर्कल की वो लंबी लाइन जो सेंटर से पास होती है उसको बोलते हैं डायमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब सर्कल में कहीं भी दो पॉइंट बना दें और वो सेंटर से ना पास हो रहे हो उसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। अब देखो दो रेडियस के बीच की जगह को बोलते हैं, ये जो बीच की जगह है दो रेडियस के बीच को बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। अब कहीं पे भी सर्कल में एक छोटा सा टुकड़ा ले लो उसको बोलते हैं आर्क। सर्कल में कहीं भी एक छोटा सा टुकड़ा ले लो उसको बोलते हैं आर्क। और आर्क और कॉर्ड की बीच की जगह को बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ये सर्कल के बारे में था। ठीक है, अब मैं थोड़ा आइडिया आपको दे देता हूं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम मैं आपको ओरली बता देता हूं। एचसीएफ में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इसमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए मुझे 20 और 25 का निकालना है, तो मैं 20 का अलग प्राइम फैक्टर करूंगा, 25 का अलग प्राइम फैक्टर करूंगा, दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, जो उन दोनों के फैक्टर कॉमन आएंगे उनको बोलेंगे एचसीएफ। ठीक है, उसके बाद आता है एलसीएम। क्या आता है? एलसीएम। जैसे मैंने लिया 20 और 25, इन दोनों को एक साथ करना है। कैसे करना है? एक साथ, एक साथ फैक्टर निकाल के, प्राइम फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना? मल्टीप्लाई। अब इसमें क्या आती है? वर्ड प्रॉब्लम आती है। क्या आती है? वर्ड प्रॉब्लम आती है। अब कहीं पे अगर मैक्सिमम लिखा हो, कहीं पे अगर क्या लिखा हो? मैक्सिमम, तो आप समझ जाइए एचसीएफ निकालना है। या फिर लॉन्गेस्ट लिखा हो या लार्जेस्ट, अगर वर्ड प्रॉब्लम में लिख के आता है, वर्ड प्रॉब्लम में देखिए कैसे आता है, मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, तो एचसीएफ। मिनिमम, लीस्ट, मिनिमम लीस्ट, मिनिमम लिख के आ जाए, लीस्ट लिख के आ जाए, लोएस्ट लिख के आ जाए, तो क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो आप इसको रिवाइज करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा जैसे मैंने आपको पढ़ाया क्वेश्चंस का। फिर भी कोई डाउट होगा तो हम लोग अपनी रिवीजन क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।